स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक वीडियो। नमस्कार छात्रों, मैं सौ राजेश्री दिलीप पाटिल, सहायक शिक्षिका, केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं दूसरी इकाई में से पहली कविता। कविता का नाम है कह कबीरा, जिसके कवि हैं कवि गिरिधर। छात्रों, अब हम कवि गिरिधर जी का जीवन परिचय देखेंगे। कवि गिरिधर जी का जन्म, एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म सन 1713 में हुआ था। गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित है। कुंडली यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी से इसका समापन भी होता है। यह कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। छात्रों, अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग, कागा सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लागी पैसा गाठ में, तब लागी ताको यार। तब लागी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नाही बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का ये ही लेखा। करत बेघर जी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए। लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे। ऋण उधार की रीति, मांगने मारन धावे। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। बहुत दिन हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। ना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाय। जग में होत हसाय, चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही भावे। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। बीती ताही विसारी दे, आगे की सुधी देही। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त देही। ताही में चित्त देही, बात जोड़ी बनी आवे। दुर्जन हसे न कोय, चित्त में
खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यह करूं मन परतीति। आगे की सुधी लेगी समझूं बीती सो बीती। पानी बाढ़ो नाव में घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे। पर शास्त्र के काज शीश आगे कर दीजे। कह गिरिधर कविराय बड़े नय की याही बानी। चलिए चाल सुचाल रखिए अपनों पानी। छात्रों, अब हम कविता का सरल भावार्थ देखेंगे। गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। दोऊ के एक रंग काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। छात्रों, अब हम नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। गुण, इसका अर्थ है गुण। गाहक, ग्राहक। सहस, इसका अर्थ है हजारों। लहे, इसका मतलब है पाएगा। कोय, कोई। कागा, कौआ। सबे, सबको। सुहावन, अच्छी। दोऊ, दोनों। भय का अर्थ है हुए। अपावन, इसका मतलब है अपवित्र। गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय। कवि गिरिधर कहना चाहते हैं, हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कौवे और कोयल की बोली को सभी सुनते हैं, पर कोयल की बोली सभी को अच्छी लगती है। देखो छात्रों, कौवे और कोयल दोनों का रंग एक जैसा है, परंतु कौवे को सब अपवित्र मानते हैं। कवि गिरिधर कहते हैं कि लोगों, मन की बात सुनो। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद नहीं करता। हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। कवि गिरिधर जी इस कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय जगत का ये ही लेखा। करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। देखो छात्रों, अब हम पहले नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। मतलब, इसका अर्थ है स्वार्थ। लगी, तक, गांठ, यहाँ जेब या पॉकेट भी कहा जाता है। ताको, उसका। यार, मित्र। लेखा, व्यवहार। बेगर्जी, स्वार्थ। बिरला, इसका अर्थ है निराला। देखो छात्रों,
इस पूरे संसार को देख लिया है। सभी का व्यवहार स्वार्थ से भरा है। जब तक किसी के पास पैसा है तभी तक सब उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। कवि कहते हैं, पैसा पास होने पर सभी मित्र हर समय साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते फिरते हैं। जब धन या पैसा खत्म हो जाता है तो वही मित्र मुख से भी नहीं बोलते। कवि गिरिधर कहते हैं कि इस संसार का यही एक तरीका है कि ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो सुख दुख में साथ देने वाले हों, जो स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। कवि गिरिधर कहना चाहते हैं कि इस कुंडली में लोगों की स्वार्थ परतता का वर्णन करते हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजय लयके दियो न जाए। लयके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। देखो छात्रों, नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। कह कहकर, रीति व्यवहार, धावे दौड़ता है या दौड़ना, जानी जानकर, रूठा नाराज होना। दीना का अर्थ है दीन। कहे कहता है या कहना। तेरो का अर्थ है तेरा। देखो छात्रों, यहाँ कवि गिरिधर जी क्या कहते हैं। झूठे व्यक्ति मीठी मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाते हैं। पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद आता है, परंतु ऋण चुकाने की उनकी नीयत नहीं होती। पैसा लौटाने का समय आता है तो विभिन्न प्रकार की या अलग प्रकार की वो बातें बनाता है, बहाने बनाता है। उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है। पैसा वापस मांगते समय वे मारने दौड़ते हैं। देखो छात्रों, कवि गिरिधर जी क्या कहते हैं कि ऋण लेने वाले, उधार लेने वाले मित्र मन में रूठे रहते हैं और जब बहुत दिन हो जाते हैं तो कहते हैं कि तेरे ऋण वाले कागज ही झूठे हैं। यहाँ कवि कहते हैं जो ऋण लेकर चला गया है वो लौटाना नहीं चाहता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाय। जग में होत हसाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सन मान राग रंग मन ही मन भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। देखो छात्रों, अब हम सबसे पहले नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। पाछे यानी कि बाद में, पछताए का अर्थ है पछताता है। बिगारे बिगड़ाता है। जग संसार, चैन शांति। आवे का अर्थ है आती है।
राग रंग नाच गाना। भावे इसका अर्थ है अच्छा लगना। तरत, तरत का अर्थ है टालना या टलता है। खटकत, इसका अर्थ है पीड़ा देना। देखो छात्रों, कवि गिरिधर यह कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता, उसे काम बिगड़ जाने पर वह पछताता है। उसका काम तो बिगड़ता है ही, पर लोग, संसार उस पर हंसते हैं। उसके मन को शांति नहीं मिलती। ना उसे खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है। उसका मन कहीं नहीं लगता। मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगता। कवि गिरिधर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह दूर नहीं होता। इसीलिए बिना विचार किए काम करने का दुख हर समय दिल में खटकता रहता है, वो पीड़ा देता रहता है। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी लेई। जो बनी आवे सहज में, ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देई, बात जोई बनी आवे। दुर्जन हसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय, यह करु मन परतीति। आगे की सुधी लेई, समझू बीती सो बीती। देखो छात्रों, अब हम नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। बीती यानी कि जो बीत गया है। ताही इसका अर्थ है उसे। बिसारी भूल। आवे आता है। चित्त हृदय, दुर्जन दुष्ट या बुरा। परतीति विश्वास। समझू समझिए। देखो छात्रों, कवि गिरिधर क्या कहना चाहते हैं। हे मनुष्य, जो बीत गया है उसे भूल जा और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ। ऐसा करने पर दुष्ट लोगों को हंसने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे मन में असंतोष नहीं रहेगा। इसलिए कवि गिरिधर कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो। बीती बातों को बीता हुआ मानकर भविष्य के बारे में सोचो। यह कवि अंत में कहना चाहते हैं कि पुरानी बातों को हमें भूलना चाहिए। यही संदेश इस कुंडली के माध्यम से कवि गिरिधर जी देना चाहते हैं। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज। शीस आगे कर दीजिए, कह गिरिधर कविराय। बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल। राखिए अपनो पानी। देखो छात्रों, अब हम देखते हैं नए शब्दों का अर्थ। बाढ़ो बढ़ जाना। दाम धन। उलीचिए फेंकना। सयानो समझदारी। सुमिरन स्मरण याद करना। कीजे का अर्थ है करे।
शीस का अर्थ है सिर, काज का मतलब काम, याही का अर्थ है यही, बानी का अर्थ है कथन, सुचाल अच्छा व्यवहार, राखिए रखो, पानी इज्जत। देखो छात्रों, अब हम इसका सरल भावार्थ देखते हैं। कवि गिरिधर क्या कहते हैं? यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए। कवि गिरिधर कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। देखो छात्रों, कविता का भावार्थ आपके समझ में आया ही होगा। अब हम गृह कार्य देखेंगे। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।